पूछते हैं कि कोई जब बीमार होता है तो उसका ब्लड टेस्ट कराया जाता है, बिल्कुल। अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, हाँ। एक्सरे कराया जाता है, सीटी स्कैन कराया जाता है। तो कॉल के अनुसार है, पूछिए उनसे। तो बीजेपी के लोग क्या बताएंगे? इनका तो पेरेंट्स संगठन आरएसएस ने 52 साल तक के तिरंगा नहीं फहराया। ये तो 3 कलर वाला तिरंगा कहते थे कि देश के लिए अपशगुन है। या बुरा था, 300 साल से पढ़ रहे हैं, मुगल शासकों के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और औरंगजेब ने कोई अपना कब्र अब खुद। देखिए, आज बिहार दिवस का दिन है और ऐसे में हमसे खास बातचीत करने के लिए राजद विधायक सतीश दास मौजूद है। सर, क्या कहेंगे आज बिहार दिवस? बिहार दिवस की सबसे पहले राज्य और देश के सभी लोगों को बिहार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। और बिहार दिवस के मौके पर हमारा कैसे समृद्ध बिहार हो, सुंदर बिहार हो, सुरक्षित बिहार हो, पलायन मुक्त बिहार हो, रोजगार युक्त बिहार हो, इलाज युक्त बिहार हो और हर एक किसान को फसल का वाजिब दाम मिलने वाला बिहार हो, हर एक हाथ को रोजगार मिलने वाला बिहार हो, इसका संकल्प भी हम लेते हैं। सर, एक तरफ बिहार दिवस हम लोग मना रहे हैं, दूसरी तरफ बिहार के सीएम को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, उनके शारीरिक और मानसिक स्थिति को लेकर क्या कहिएगा? सवाल नहीं उठ रहे हैं। एक बात पूछते हैं कि कोई जब बीमार होता है तो उसका ब्लड टेस्ट कराया जाता है, बिल्कुल। अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, एक्सरे कराया जाता है, सीटी स्कैन कराया जाता है, एमआर कराया जाता है और पता चलता है कि अमुक बीमारी से आप पीड़ित है, उसका इलाज होता है। तो बार बार इनका जांच रिपोर्ट सामने आ रहा है कि आप देखिएगा कि भाई रावण वध में किस तरीके से तीर धनुष छूट जाता है, देखिएगा कि प्रधानमंत्री के पैर पे किस तरीके से गिर जाते हैं, किस तरीके से आप देखिएगा कि उनका हाथ कैसे चेक करने लगते हैं, तो अशोक चौधरी के यहाँ जाकर के कैसे विचलित हो जाते हैं। आप देखिएगा किस तरीके से रविशंकर प्रसाद के पैर पे गिर जाते हैं। आप अपने पदाधिकारियों के क्या पैर पकड़ने लगते हैं। विधानसभा में महिलाओं को लेकर के क्या इनका आचरण है, नौजवानों को लेकर के क्या आचरण है, मोबाइल को लेकर के क्या आचरण है। जब नारेबाजी आपके खिलाफ में उठता है तो उठ करके आप ताली बजाने लगते हैं। तो सारा रिपोर्ट बताता है कि नीतीश कुमार जी अचेतावस्था में। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के लोग कह रहे हैं कि 26 सेकंड में किसी का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, जो आप लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रगान के दौरान ऐसी एक्टिविटी की है। उस पर वो क्या कहना चाहते हैं कि राष्ट्रगान का उन्होंने सम्मान किया? ये जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के लोग बता सकते हैं कि जो 19 सेकंड का वीडियो, 26 सेकंड तो ज्यादा बता रहे हैं, 19 सेकंड के वीडियो में जो उनका आचरण है क्या राष्ट्रगान के प्रोटोकॉल के अनुसार है? पूछिए उनसे। तो बीजेपी के लोग क्या बताएंगे? इनका तो पेरेंट्स संगठन आरएसएस ने 52 साल तक के तिरंगा नहीं फहराया। ये तो 3 कलर वाला तिरंगा कहते थे कि देश के लिए अपशगुन है। आज इसी तिरंगा को हर एक चौक चौराहा पे लगवा रहे हैं। आरजेडी दफ्तर के बाहर कई पोस्टर भी लगे हैं, धृतराष्ट्र की सरकार, और कहा जा रहा है खलनायक है नीतीश कुमार। आप ही के विधानसभा की नेत्री ने पोस्टर लगाया, क्या कहिएगा? देखिए, हम वो नहीं कि हम तो यही कहेंगे कि बिहार एक बड़ा राज्य है। बिहार हर एक 10वां व्यक्ति बिहार का लोग है। यहाँ इसकी आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है। पूरे देश का तीसरी सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य हमारा बिहार। और इस राज्य को हम ऐसे अचेत मुख्यमंत्री, जिसको कहते हैं कठपुतली मुख्यमंत्री के सहारे हम नहीं छोड़ सकते हैं। नीतीश कुमार जी ने काम किया, बेहतर काम किया, उन्होंने बहुत सारे काम किए, लेकिन अब उनका मानसिक स्थिति, शरीर अब सपोर्ट नहीं कर रहा है। हर एक व्यक्ति का एक शारीरिक क्षमता होता है। आप लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? उनको इस्तीफा देकर के, इसीलिए हमने कल कहा भी है कि सत्ता के इस रेल का, नीतीश कुमार जी के लिए कहा कि सत्ता के इस रेल का चक्का हो गया जाम और चल रे मनवा लौट चल, बैजनाथ के धाम की पंडागिरी करूंगा। नीतीश कुमार जी। एक और अंतिम सवाल सर, कि इन दिनों देश में औरंगजेब को लेकर खूब सियासत हो रही है कि औरंगजेब अच्छा था, खराब था। उस पर सतीश दास क्या सोचते हैं? तमाम मुद्दों पर आप अपनी राय हमेशा रखते हैं। औरंगजेब अच्छा था या बुरा था, 300 साल से पढ़ रहे हैं, मुगल शासकों के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और औरंगजेब ने कोई अपना कब्र अब खुद तो नहीं बनाया। औरंगजेब ने जो टोपी सील करके जो पैसे जमा किए थे, उससे उन्होंने अपना
मरने के बाद मेरा दाह संस्कार इस पैसे से होगा, राज के पैसे से नहीं होगा। ये बात उनको समझना चाहिए। और औरंगजेब के बाद जो लोग थे उन्होंने उनका कब्र बनाया। तो बीजेपी की सरकार लंबे समय से महाराष्ट्र में रही। हटाने को लेकर वहाँ पर ये हटाने को लेकर के ये सुनियोजित साजिश है कि देश महंगाई, देश बेरोजगारी, देश भूखमरी, देश महिला उत्पीड़न के दौर से गुजर रहा है। ऐसे दौर में मुद्दे को भटकाया जा रहा है। कभी इनको जो अंग्रेजों के चाटुकारिता करने वाले जो लोग थे, इनके जो वंशज, कभी इनको आपने सुना कि भाई जो अंग्रेजों के पैसे पे, पेंशन पे जो जिया करते थे, जो अंग्रेजों से चिट्ठी लिख करके माफी मांगा करते थे सावरकर, उनके जो वंशज लोग हैं, उनसे कभी सुना कि जनरल डायर के खिलाफ ये बोलते सुना? अंग्रेजों के खिलाफ में बोलते सुना इनका? उन्होंने नाथूराम गोडसे के खिलाफ में बोलते हुए सुना, जिन्होंने बापू को गोली मारने का काम किया? तो जो बापू को गोली मारने का महिमा मंडित करती थी, उनको साध्वी को तो इन्होंने संसद भेजने का काम किया, और जो पुतला बना करके गोली मारने का काम किया संसद रहते भर में। तो ये इस विचारधारा के लोग हैं। इसलिए देश अब इतना इनके हिंदू मुस्लिम वाले जाल में नहीं फंसना है। देश अब बहुत आगे निकल गया है। क्या लगता है सर, क्यों इस तरह के मुद्दे आते हैं? मुसलमानों को क्या टारगेट करने के लिए इस तरह के मुद्दे? हिंदुओं को ठगने के लिए इस तरीके के मुद्दे लाए जाते हैं। उनको 104 रुपए लीटर पेट्रोल बेचा जाए, 1200 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाए, और 5 किलो राशन ही विकास उनको समझा दिया जाए। इसलिए ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ला करके ये मुसलमानों को नहीं, ये हिंदुओं को ठगने का काम करते हैं। लेकिन इनका आरक्षण, इनका रोजगार, बिल्कुल ठीक है, इनकी आर्थिक स्थिति, इनकी पढ़ाई लिखाई की छात्रवृत्ति, इनका राजीव गांधी फेलोशिप स्कॉलरशिप, ये तमाम चीजों को बंद करते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाइए, देखिएगा बीएचयू का छात्र एक मेरिट लिस्ट में दूसरे नंबर पर है, लेकिन अनुसूचित जाति के होने की वजह से उसका नामांकन पीएचडी में नहीं होगा। इन मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सॉफ्ट लाइन तैयार करते हैं। तो देश के लोग अब समझ गए हैं कि काट की हाड़ी अब बार बार नहीं चढ़ती है। चलिए, तो राजद विधायक सतीश दास हमारे साथ थे, और इनका कहना है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। हिंदुओं को ठगने के लिए भाजपा इस तरह के हथकंडे अपनाती है। साथ ही बिहार दिवस और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत को लेकर क्या कुछ कह रहे थे सतीश दास, आप सुन रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।